दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत, लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। 31 जनवरी को बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमलों में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्वस था। फितनल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक की है। फितनल हिंदुस्तान का सरगना सलीम बलोच बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तुर्बत में जहन्नुम वासिल हुआ। आपको ये भी बताते चलें कि बलोच यकजहती कमेटी की महरंग लांगू और नाम निहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्द सलीम बलोच को लापता करार देकर प्रोपोगेंडा किया जाता रहा है। इससे कबल भी फितनल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुताद्दिद दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल रहे हैं। मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी की नाम निहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बुरहान बलोच और हफीज़ बलोच भी जहन्नुम वासिल हुए थे। अपडेट करें कि 31 जनवरी को बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमलों में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्वस था। दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत, लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी में नकाब हो गई। 31 जनवरी को बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमलों में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्वस था। फितनल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक की है। फितनल हिंदुस्तान का सरगना सलीम बलोच बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तुर्बत में जहन्नुम वासिल हुआ। बलोच यकजहती कमेटी की महरंग लांगू और नाम निहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्द सलीम बलोच को लापता करार देकर प्रोपोगेंडा किया जाता रहा है। इससे कबल भी फितनल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुताद्दिद दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल रहे हैं। मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी की नाम निहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बुरहान बलोच और हफीज़ बलोच भी जहन्नुम वासिल हुए थे। इससे कबल भी फितनल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुताद्दिद दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल रहे। मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी की नाम निहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बुरहान बलोच और हफीज़ बलोच भी जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत, लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब हो गई। 31 जनवरी को बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमलों में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्वस था। फितनल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक की है, जबकि फितनल हिंदुस्तान का सरगना सलीम बलोच बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तुर्बत में जहन्नुम वासिल हुआ। बलोच यकजहती कमेटी की महरंग लांगू और नाम निहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्द सलीम बलोच को लापता करार देकर प्रोपोगेंडा किया जाता रहा। ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 31 जनवरी को बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमलों में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्वस था, जिसकी हलाकत की अब तस्दीक हो गई है। क्या कहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, स्पेशली जो एक नाम निहाद किस्म की पार्टी बनाई हुई है बलोचिस्तान यकजहती काउंसिल, जो कि अपने आप को पेश करती है कि वो बलोचों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो बेसिकली वो जो प्रोपेगेंडा करते थे उसमें ये सलीम बलोच नामी शख्स जो है ये भी शामिल था और इसको भी लापता करार दिया हुआ था, जिससे पूरा इंटरनेशनल और लोकल मीडिया जो है उसको कवर कर दे। स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जाता था इन तमाम लापता अफराद को लेकर, तो अब ये जो 31 जनवरी को हमने तकरीबन 200 सवा 200 जो जन्म हासिल किए थे दहशतगर्दों को, तो जब उनकी शनाख्त ट्रेड हो रही है तो शनाख्त के अंदर वही शख्स जो है वो लापता अफराद की लिस्ट में भी शामिल है कि जिसको ये महरंग बलोच साहिबा जो है वो एज ए यूज करती थी अपनी जो प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं या अपनी फंडिंग के लिए। तो लिहाजा इस वक्त अगर देखा जाए तो खवातीन को सामने रखते हुए ना सिर्फ दहशतगर्द उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल लेवल के ऊपर उनको एज अ सॉफ्ट फेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि महरंग बलोच साहिबा हैं, दो कि वो हमारी बहन है बलोचिस्तान की, जो है वो खातून है, लेकिन वो ऐसे लोगों जो मैं समझता हूँ कि शायद वो खुद भी इसके जेर असर आके जो है वो इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं अपने नौजवानों को मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि वो अच्छे बुरे की तमीज करना जाने। ये जो चेंज की स्क्रीन मोबाइल की सूरत में हमारे हाथों में है, एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जब भी हो तो वो ज़हीन लोग हैं,
सोचें, देखें, समझें और फिर अपना ओपिनियन बनाएं। क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा होता है बेसिकली ये ऐसे ही है कि आप किसी भी कौम को मायूस करें, अपने इदारों के ऊपर से एतमाद को ख़त्म करें। तो लिहाजा इस तमाम जो दुश्मन की चालें हैं इसको समझें। बेसिकली अपने मोबाइल को आप ये ना समझें कि सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसको ये जो सोशल मीडिया है, तभी मैं कहता हूँ सोशल मीडिया नहीं है, जी चीफ आर्मी स्टाफ भी कहते हैं, और वो भी ये सैटन मीडिया है, शैतानी मीडिया है कि जिससे बगैर गोली फायर किए आप किसी भी कौम को डिमोरल कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ये जगहों में क्या सोशल मीडिया करते हैं? नहीं शैतानी मीडिया है। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर सईद मिन्हास साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना वक्त दे रहे थे।